आज हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, द फ्यूजन ऑफ टू कैपेबल ऑफ गैमेट्स और सेक्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब टू फ्यूजन होता है, टू गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, उसका फ्यूजन होता है एंड नेक्स्ट हाइब्रिड फॉर्म होता है, दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमें आज देखना है कि कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, मेल गैमेट्स क्या है, फीमेल गैमेट्स क्या है, तो ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इंट्रो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो इसमें है फ्लावर का स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे निकालते हैं स्टिग्मा। तो ये है स्टिग्मा का स्ट्रक्चर। इस स्टिग्मा में क्या होता है, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल एंड ये है ओवरी। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यानी कि गाइनोशियम का पार्ट होता है। इसको क्या कहते हैं, गाइनोशियम। और इसका दूसरा नाम भी है एक कार्पेल। इसका दूसरा नाम क्या है, तो कार्पेल। लेकिन इस स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये जो स्टिग्मा है ये बंच लाइक स्ट्रक्चर ग्रुप में अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, हम कार्पेल कहेंगे। तो उससे उसके अटैचमेंट में यहाँ पे एंथर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एंथर। एंथर इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ये स्ट्रक्चर है एंथर का, इसमें यहाँ पे फिलामेंट होता है और ये है कनेक्टिव। ये क्या हो गया, एंथर। अगर ये ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो इसको क्या कहते हैं, एंथर, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ऐसे होते हैं एंथर का स्ट्रक्चर, ये दो तीन ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं एंथर। और इसके नीचे की पोर्शन में, यहाँ पे नीचे की पोर्शन में ऐसा कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, शॉर्ट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द सेपल। दैट इज कॉल्ड सेपल। अगर ये सेपल यहाँ पे अगर एक सेपरेट है तो इसको सेपल कहेंगे, लेकिन ये बंच में प्रेजेंट है, 2 या 3 या कभी 5 भी प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द कैलिक्स। इसको क्या कहते हैं, कैलिक्स। और इसके थोड़ा सा इसको ही अटैच होता है ब्यूटीफुल कलर। जो ब्यूटीफुल कलर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है पेटल। फ्लावर में क्या होता है, पेटल। इसका बहुत सारे कलर इसके पेटल होते हैं, येलो होते हैं, रेड होते हैं। तो ये वाला ब्यूटीफुल यानी कि ये क्या करता है, पेटल को ऐसा काम करता है, जो इनर पोर्शन में गाइनोशियम एंड्रोशियम वाला जो पोर्शन है इसको सपोर्टिंग के लिए रहता है ये पेटल। तो इसको क्या कहते हैं, पेटल। लेकिन अगर ये ग्रुप लाइक में, यानी कि पेटल 2 ही पेटल्स होते हैं, कि यहाँ मैंने 2 निकाले लेकिन 2 होते हैं क्या, नहीं, 5 होंगे, 7 होंगे, जितने भी ईच फ्लावर, अदर फ्लावर में जितने भी पेटल्स होंगे वो अगर ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम करोला। क्या कहते हैं, करोला। उसको क्या कहते हैं, करोला। और ये है सेपल को क्या कहते हैं, कैलिक्स। तो इसके फ्लावर के 4 वॉल्स है, कौन से हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स एंड करोला। ये 4 वॉल्स दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर अभी हमें रिप्रोडक्शन होता है। इसके हमारा टॉपिक कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, इस फ्लावर में। अभी रिप्रोडक्शन कैसे होता है इस फ्लावर में, ये देखना है 1 बाय 1। तो ये थोड़ा सा मैंने, ये आप 11th में भी पढ़ चुके हो, पूरा होल फ्लावर का डिस्क्रिप्शन है, ये पूरा आप 11th में पढ़ चुके हो। और यहाँ पे एक नीचे की पोर्शन में हम जब किसी को रोज देना चाहते हैं तो वो नीचे की डंडी पकड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सिस। उसको क्या कहते हैं, एक्सिस। और इसमें जो एंथर का पार्ट है, एंथर का पार्ट क्या है, यहाँ पे थैलेमस प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, यहाँ पे ओवरी, जहाँ पे एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल जहाँ पे अटैच होते हैं वहां से थैलेमस का पोर्शन होता है। उसको दूसरा नाम रिसेप्टेकल भी कहते हैं। ये क्या है, थैलेमस, उसका दूसरा नाम है रिसेप्टेकल। ये एनसीईआरटी ने दिया है आपको, ये नीट में भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो
नेक्स्ट इसका हम सेपरेटली एंथर साइड में एंथर निकाला है मैंने, इसको सेपरेट देखते हैं। इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड होता है। ये भी आप नीट की क्वेश्चन में पूछते हैं क्वेश्चन। डिस्टल एंड यानी कि यहाँ पे जो एंथर, दो एंथर होते हैं, एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर, एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। लेकिन बाइलोब कैसे है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एंथर निकाला, ये वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर हम निकालते टाइम पे ऐसे निकालते हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे लोब, दो लोब हो गए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाइलोब एंथर कहते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्टल एंड होता है, इन दोनों को अटैच करता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्टल एंड कहते हैं। और नीचे वाला जो प्रॉक्सिमल एंड है, यहाँ पे थैलेमस के पास वो अटैच होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। तो ये फ्लावर का होल स्ट्रक्चर है फ्लावर का। तो ये हो गया फ्लावर। अब हम देखते हैं कि इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हम शॉर्ट में देखना है, क्योंकि मैं सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि इसके आगे जो 1 बाय 1 है, मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, उसका फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये कैसे होता है वो 1 बाय 1 हमें आगे देखना है। तो आज की क्लास में हमें सिर्फ ये इंट्रो देखना है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसमें अभी ये हो गया फ्लावर का स्ट्रक्चर होल। तो अभी इसमें एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, अभी इसमें कौन कौन सी चीजें होती है ये शॉर्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा है, मेल रिप्रोडक्शन लिखा है। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन ही होगा। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे। क्या होना है, मेल गैमेट्स। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, यहाँ हमें आगे की क्लास में देखना, सिर्फ यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। उस मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे आप, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उस स्पोर जो, सॉरी यहाँ पे जो मैंने एक बार बताना भूल गया आपको, ये जो एंथर का स्ट्रक्चर है इसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं। एंथर के टिप पोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप हिबिस्कस का फ्लावर देखोगे, तो हिबिस्कस का फ्लावर जब आप हाथ में लोगे तो येलो कलर का कुछ लगता है अपने हाथ में, तो वो येलो कलर का जो होता है वो स्पोर्स होते हैं। तो ये स्पोर्स जो है उसी के थ्रू माइक्रोस्पोर्स जिसको कहते हैं, वो माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट हो जाते हैं। डेवलपमेंट उसमें मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसमें मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे। तो उस मेल गैमेट्स को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देन नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसमें फॉर्मेशन होता है, फीमेल रिप्रोडक्शन होता है उसमें। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ये क्या है, गाइनोशियम। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे, यानी कि उसी को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेल गैमेट को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब ये फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्री रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये जो प्री इवेंट्स है, यहाँ पे प्री इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट प्री इवेंट्स, तीनों भी चीजें दी है। तो तीनों भी चीजों में से मतलब सबसे पहले मेल गैमेट्स फॉर्म होगा, फीमेल गैमेट्स फॉर्म होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद फ्रूट सिस्टम आएगी, सीड एम्ब्रियो फॉर्म होगा, सीड डेवलपमेंट होगा, फ्रूट डेवलपमेंट होगा। तो इसी का डिवाइडेशन उन्होंने क्या किया है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में किया है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में कौन सी चीजें आती है, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब मेल गैमेट्स फॉर्म हो चुके हैं, फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो चुके हैं। तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे हम, प्री फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप नोट करके लिख सकते हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये पॉइंट्स लिखे क्योंकि आपकी बुक में दिए है, तो आपको ये लिखना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिनेशन। जब मेल गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे, तो मेल गैमेट्स फॉर्म होने के बाद पॉलिनेशन होगा। मतलब पॉलिनेशन, ये जो स्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स जो है, वो आगे कहाँ पे बैठेंगे, ये स्टिग्मा के ऊपर बैठेंगे। ये होता है पॉलिनेशन। ये क्या होता है, पॉलिनेशन। देन पॉलिनेशन के बाद जैसे ही ये स्टिग्मा के ऊपर आके बैठेगा, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्यों,
और स्टिग्मा में फीमेल गैमेट्स है। वहां पे आपकी डेफिनेशन में क्या है रिप्रोडक्शन में, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स और सेक्स सेल दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, ये कौन सी है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। यानी कि जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा, उसके मैट्रिटिकली डिवीजन हो जाएगा और डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होगा। तो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होने के बाद यहाँ पे जो लास्ट वाली प्रोसीजर आती है पोस्ट प्री इवेंट। पोस्ट प्री इवेंट यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। तो जाइगोट फॉर्म होने के बाद यहाँ पे फॉर्म होगा एम्ब्रियो। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। उस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। तो लास्ट जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और लास्ट में हमें प्लांट के पास क्या दिखता है, फ्रूट नजर आता है। तो ये सब प्रोसेस फ्रूट डेवलपमेंट होने के लिए, ये पूरी प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे साइकिल निकाली वन बाय वन, ये पूरी प्रोसेस लास्ट में एम्ब्रियो फॉर्म होता है और सीड डेवलपमेंट होती है, फ्रूट डेवलपमेंट होता है, लास्ट में उसके अंदर क्या होती है, सीड होती है। तो वो कौन सी कंडीशन है, पोस्ट प्री इवेंट कंडीशन। कौन सी है, पोस्ट प्री इवेंट कंडीशन, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस। उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। आपको ये वर्ड सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा है हम लोगों ने, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स एंड करोला, ये 4 वॉल्स होते हैं। तो उसमें ओवरी का भी स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कि गाइनोशियम, एंथर कनेक्टिव फिलामेंट यानी कि एंड्रोशियम, देन सेपल है, ग्रीन शॉर्ट ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि कैलिक्स है, और नीचे की पोर्शन में एक्सिस होता है, एक्सिस और प्रॉक्सिमल एंड है, डिस्टल एंड है, वो कहाँ पे होता है, एंड्रोशियम में होता है। देन उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड फीमेल गैमेट्स में फीमेल का फॉर्मेशन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉर्मेशन होके क्या होता है, फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। एंड मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स होती है, वो कौन सी कंडीशन होती है, प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि सबसे पहला फर्टिलाइजेशन, प्री यानी कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है। देन उसके बाद पॉलिनेशन होता है, यानी कि मेल गैमेट्स में जो भी एंथर वाला स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे आके बैठेगा, स्टिग्मा के ऊपर आके बैठेगा, वो होता है पॉलिनेशन की कंडीशन। देन नेक्स्ट होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि 2 माइटोटिक डिवीजन होता है, डिप्लॉइड जाइगोट यानी कि 2n जाइगोट, डिप्लॉइड यानी कि 2n वो जाइगोट फॉर्म होता है। ये कौन सी है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, यानी कि दोनों भी गैमेट्स एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होगा पोस्ट प्री इवेंट में, पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो फॉर्म होगा, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होगा, फ्रूट डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके अंदर सीड डेवलपमेंट हो जाएगी। ये है हमारा आज का टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, ये सब आगे जाके हमें पढ़ना है। यानी कि एक प्लांट है अपने पास, उसके ऊपर फ्लावर आ चुका है, उसके बाद फ्लावर आने के बाद उसमें फ्रूट कैसे डेवलपमेंट होता है, सीड कैसे डेवलपमेंट होती है, और ये सब हमें 1 बाय 1 देखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू बच्चों क्लास अटेंड करने के लिए।